जय गुरुदेव दोस्तों, दिव्य ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आध्यात्म क्या है, ठीक उसी प्रकार आज हम बात करेंगे कि आध्यात्म का सही मायने में अर्थ क्या है। दुर्भाग्य से व्यक्ति सोचता है आध्यात्म का अर्थ है कि हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। मान लीजिए हमने देवताओं के आगे भीख मांगी, हमें बदले में कुछ मिल भी गया तो उसका नाम आध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का संबंध पाने से नहीं, अध्यात्म का संबंध देने से है। यदि हमारे मन में भगवान की भक्ति, यदि हमारे मन में गुरुदेव के प्रति निष्ठा, यदि हमारे मन में परमात्मा के आदर्शों के प्रति सच्चा प्रेम है, दोस्तों प्रश्न ये नहीं है कि भगवान ने हमें क्या दिया, प्रश्न यह है कि हमने भगवान के लिए क्या किया। एक ही प्रश्न हमारी निष्ठा को सत्य बताने के लिए काफी है कि हमने ऊंचे आचरण को अपने जीवन में लाने के लिए, श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करने के लिए, दुखी व्यक्ति के कष्टों को दूर करने के लिए, किसी पतित व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने के लिए क्या किया। यदि ऐसा हमने किया दोस्तों, तो फिर हमारे जीवन में अध्यात्म निकल कर आता है। आप भारतीय संस्कृति के उदाहरणों को उठा करके देखें, एक एक करके सारे उदाहरणों को उठा करके देखें, आपको उन उदाहरणों में दधीची मिलेंगे। दधीची ने क्या किया था? दधीची ने जब वृत्रासुर का वध करना था तो अपनी हड्डियों का दान कर दिया था और बोले, मेरी हड्डियां ले जाइए, इनसे वज्र बना लीजिए। आपको और भी उदाहरणों में रंतिदेव मिलेंगे। रंतिदेव ने क्या किया था? रंतिदेव प्रजापति थे। तो एक समय की बात है, एक तरीके का व्रत होता है, जब प्रजा के ऊपर कष्ट आता है तो उसका निवारण करने के लिए राजा को व्रत रखना पड़ता है। अकाल पड़ा, बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई, अनावृष्टि हो गई, फसल नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो सारे के सारे लोग रंतिदेव के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे राजन, आप प्रजा के लिए व्रत रखे, यदि आप व्रत धारण करेंगे तो बारिश होगी। तो फिर रंतिदेव बोले, ठीक है, यदि मेरे व्रत धारण करने से प्रजा का कष्ट दूर होता है तो मैं व्रत रखता हूँ। 48 दिनों तक उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया, बिल्कुल भूखे प्यासे रहे। और जब बारिश हुई तो रंतिदेव भोजन करने के लिए 4 रोटी और 1 लोटा जल लेकर बैठे। तभी एक ब्राह्मण आ गया और बोले कि हे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, 48 दिन से खाना नहीं खाया, आप मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। तो रंतिदेव ने पहली रोटी ब्राह्मण को दे दी। तभी शमशान का रखवाला आ गया और बोला, मैंने भी 48 दिनों से भोजन नहीं किया। रंतिदेव ने दूसरी रोटी उसे दे दी। फिर शमशान का रखवाला बोला कि मेरे 4 कुत्ते हैं, वो भी भूखे। तो बाकी के 2 रोटियों के 4 टुकड़े करके और एक एक टुकड़ा चारों कुत्तों को दे दिया और बोले, ठीक है, पानी पीकर ही प्यास बुझा लेते हैं। फिर एक व्यक्ति और आया और बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे आप पानी पिला दीजिए। तो वह पानी भी जो अपने लिए रखा था वह भी उसको दे दिया। और 48 दिन से भोजन नहीं किया था, फिर भी भूखे प्यासे उठ गए। तो जो अंतिम व्यक्ति थे वो इंद्र बनकर प्रकट हुए और बोले कि हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और हम आपकी परीक्षा से संतुष्ट है, प्रसन्न है। और इंद्रदेव बोले, आपके पास मानवता साक्षात रूप से विद्यमान है। बोले, आपका पुण्य अतः हो गया है, अतः आप हमारे साथ चलिए और स्वर्ग पर अपना आसन ग्रहण कीजिए। स्वर्ग में चलकर देवराज इंद्र का पद सुशोभित कीजिए। तब तुरंत रतिदेव ने कहा कि मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां मैं करूंगा क्या? तब इंद्रदेव बोले, आप अपने पुण्यों का भोग करेंगे। स्वर्ग में ऐश्वर्य है, हर तरह से सुख संसाधन है। स्वर्ग में एक से बढ़कर एक अप्सराएं हैं,
उनका नृत्य देखकर आनंदित होइए, उनको ग्रहण करे। तब रंतिदेव बोले कि वहां पर दुखी पीड़ितों का कष्ट दूर किया जा सकता है। इंद्रदेव बोले नहीं, वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंद्रदेव बोले वहां स्वर्ग में आप ऐश कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लेकिन कष्ट दूर नहीं कर सकते। तो रंतिदेव बोले न तो हम कामाय राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना भोगों की कामना है, ना पुनर्जन्म की कामना है। कामे दुख तप्ता नाम प्राण नाम अर्थनाशम, अर्थात मेरी एक ही कामना है कि जब तक दुख से तप्त एक भी प्राणी इस धरती पर है, मुझे उठा करके मत ले जाना। मैं यही रहूंगा, यही स्वर्ग बनाऊंगा, उन व्यक्तियों के दुखों को दूर करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग अपनी संस्कृति को उठाकर देखें तो हमें दधीची मिलेंगे, हमें रतिदेव मिलेंगे, हमें आरुणी मिलेंगे, जो खुद जा करके उस गड्ढे के बीच में बैठ गए जहां पर कि आश्रम के अंदर पानी आने वाला था। हमें राजा शिवी मिलेंगे, जो कि कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर के अंग काट काट करके उन्हें अपने शरीर के अंग देने शुरू कर दिए। दोस्तों, आपने राजस्व की कहानी पढ़ी होगी कि राजा शिवी जो है वह धर्म परायण थे, हमेशा सत्य का पालन करते थे। तो एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने के लिए धर्म को भेजा। धर्म बाज का रूप धारण करके आया और उन्होंने अपने एक सहचर को पहले ही भेज दिया। सहचर कबूतर बनकर के आया और सामने आकर बैठ गया, और कबूतर ने आकर राजा शिवी के पैर पकड़ लिए और बोले, हे राजन, आप मुझे अभयदान दीजिए कि मेरे जीवन पर कोई संकट ना आए। तो राजा शिवी बोले कि जो भी शरणागत होता है उसकी सहायता करना मेरा धर्म है, उसकी रक्षा करना राजा का धर्म है। आप मेरी शरण में आए हो तो मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा, मैं वचन देता हूँ। इतनी देर में एक बाज आ गया और बोला कि हे राजन, मैं भूखा हूँ और ये कबूतर जो है मेरा आहार है, मैं इसे खाने वाला था, और भूखे को भोजन देना भी आपका धर्म है। राजा शिवी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। राजा शिवी ने सोचा कि बात तो सही है, शरणागत की रक्षा करना भी धर्म है और भूखे को भोजन देना भी धर्म है। तो राजा शिवी बोले कि ऐसा है, तुझे तो मांस चाहिए। तो बाज बोला, मुझे तो मांस चाहिए, कोई का भी हो, किसी का भी हो, चलेगा। तब राजा शिवी ने एक तराजू मंगवाया और एक तराजू में कबूतर को बिठाया और एक तरफ तराजू में अपने शरीर के अंग काट काट कर रखते गए, फिर भी कम पड़ता गया, कबूतर के बराबर नहीं हुआ। तब राजा ने सोचा अब तो पूरा शरीर ही काटना पड़ेगा। राजा शिवी अपना पूरा शरीर काटने को तैयार हुए, तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, हम मांस लेने के लिए नहीं आए बेटा, हम ये देखने के लिए आए हैं कि तेरे दिल में करुणा है कि नहीं, तेरे दिल में त्याग है कि नहीं। तो दोस्तों, हम लोग यदि भारतीय संस्कृति के इतिहास को उठा करके देखें तो हमें जो आध्यात्म की प्रेरणाएं मिलेंगी, हमें जो आध्यात्म की शिक्षाएं मिलेगी, वह व्यक्तित्व से मिलेगी, हमें दधीची के जीवन से मिलेगी, हमें रंतिदेव के जीवन से मिलेगी, राजा शिवी के जीवन से मिलेगी, आरुणी के जीवन से मिलेगी, हमें उस गिलहरी के जीवन से मिलेगी जो अपने पीठ पर बालू रेत लेकर के भगवान के चरणों में डालने के लिए आ गई थी, हमें उस केवट से मिलेगी जो भगवान को रास्ता पार कराने के लिए अपनी नाव लेकर खड़े हो गए थे, हमें उस सबरी से मिलेगी जो झूठे बेर लेकर के भगवान के पीछे भागी थी। दोस्तों, ये लोग त्याग का, करुणा का, बलिदान का, सेवा भाव का प्रतीक थे, और जो अध्यात्म की मूल भावना है वह इसी सेवा की भावना है। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी चाहने वालों को शेयर अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।